कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। कि यार जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अपना ये क्या हो रहा है मुझे? मैं ऐसे नहीं, ये सही नहीं है। सगाई हो चुकी है मेरी और अब शादी है। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं ऐसे क्यों? ये सही नहीं है। सगाई हो चुकी है उसकी और अब शादी है। अरे पूर्वी बेटा, हुआ कि नहीं? और कितना टाइम लगेगा पूर्वी बेटा? देर हो रहा है। हो गया? हाँ आंटी हो गया। अच्छा जल्दी आ जाओ पूर्वी। तुमने नहीं देखा उसे? मेरा पोता है, हैंडसम है, मुझ पे ही गया है। अरे एक बार नजर पड़ जाए तो नजर हटे ना उस पे से। सच में नहीं देखा तुमने? नो मैम। हाँ no, सच्ची पक्का? पीछे क्या कर रहे हो आप? बार बार वही चीजें रिपीट कर रहे हो, क्या पता? अरे क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि राज यहाँ है और इन लड़कियों ने उसे देखा तक नहीं, उसकी नजर में नहीं आया। पीछे मैं मानती हूँ आपका पोता आपको बहुत प्यारा है। प्यारा नहीं, हैंडसम है, हैंडसम। अच्छा ठीक है, हैंडसम है, लेकिन इन सब डैशिंग लगता है वो, डैशिंग। पीछे डैशिंग भी लगता है और हॉट भी। हाँ हो। तमीज नाम की कोई चीज है कि नहीं बड़ों के सामने? हाँ सही पकड़े हैं, पीछे बिल्कुल सही पकड़े हैं। हाँ मैं बोलना तो यही चाहती थी पर मेरी जुबान रुक गई। मैंने सुन लिया। होट है ते हिट है। ले आ गया मिस्टर हो भाई आ गया। ओह माय गॉड, ही इज हॉट। मैं तो पहले ही कह रहा था। अरे नन्ना कोई गल नहीं, मेरा पोता है ही हॉट। क्या हुआ? तू तो हॉट है। हॉट? एक काम करते हैं, हम लोग बाहर ही चलते हैं अभी। हाँ तू बिलिंग करके आ जा प्लीज। तू क्यों शर्मा रही है? हाँ तेरा पुत्र है, तुझे तो प्राउड फील करना चाहिए। है ही इतना हॉट। हाँ पीछे बहुत हॉट है। चले अभी? चलो नहीं चलो अभी आप। ये दादी भी ना कहीं भी। तू दादी छोड़, तो पहले ये बता तू कहीं भी कैसे शुरू हो गया? एक्सक्यूज मी? एक्सक्यूज मी नहीं, तुझे बताना पड़ेगा। तू चेंजिंग रूम में कैसे पहुंचा? मतलब तू वहां पहुंच कैसे गया? वहां पे क्या गया? देख तूने मेरी हेल्प की, उसके लिए नहीं वो सब ठीक है, तू पहले बता मेरे को। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। ऑलराइट भाई बट मेरे को योग। ओके। Thank you so much, but कल रात तक मुसीबत से दूर रहना प्लीज, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हूँ। वरना तुम हेल्प करते। क्यों? फिर से? नहीं, आर यू श्योर ऐसा कुछ होने वाला है फिर से? नहीं। ओके चले। हाँ बाय। ओहो सही है। उर्वी चले? हाँ हम ना तुम्हें घर छोड़ देंगे, उसके बाद चले जाएंगे। क्या शादी का करें ना, बहुत काम है। हाँ चलो, वैसे ही बहुत लेट हो गया। हाँ, चलो। अरे दी बहुत पानी पी लिया था। अरे
अरे इतनी कितनी शॉपिंग कर ली, दिखा क्या क्या लाया है। ये देखो। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा है ना भाभी? बहुत प्यारा। ये रंग कितना प्यारा है ना, कितना हाँ। खिल के आएगा पूर्वी के ऊपर। बहुत ज्यादा। ये बहुत महंगा होगा ना? हाँ महंगा तो है। अरे ये मॉल भी तो बहुत महंगा है। बीना आंटी भी कह रही थी, लेकिन अब आशुतोष जी वहीं लेकर चले गए। लेकिन फिर बीना आंटी ने कहा कि अब शादी करके मैं उनके घर पर जा रही हूँ, तो ये सड़क छाप और फुटपाथ वाली शॉपिंग बंद कर दो। ये क्या बात हुई? हम क्या सड़क छाप वाली शॉपिंग करते हैं? हाँ ठीक है, हम महंगे मॉल से नहीं खरीदते, लेकिन हमारे कपड़े भी ढंग के ही होते हैं, ढंग की शॉपिंग करते हैं हम। और नहीं तो क्या, फिजूल के खर्च का क्या मतलब है? अगर जरूरत ही नहीं है तो पैसे क्यों खर्च करने हैं? बिल्कुल सही बात है। अभी ये लहंगा, ये पता है मॉल का सबसे सस्ता वाला लहंगा था, लेकिन प्राइस के हिसाब से फिर भी देखो इतना कुछ है नहीं। आशुतोष जी सही कहते हैं, ये बड़े बड़े मॉल में ना एसी और शॉप के रेंट को भी कपड़ों के दाम में ऐड कर देते हैं, इसलिए ना इन सब जगहों से बहुत सोच समझ कर शॉपिंग करनी चाहिए। पर पता है मुझे क्या लगता है, वो हमारा सोमार बाजार नहीं है, वहाँ पे बंसी काका की दुकान, वहाँ से कपड़ा खरीदो और विनय चाचा की दुकान से सिलवा लो, एक से एक लेटेस्ट डिजाइन बना के देता है। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली वही बेस्ट है। विनय काका से याद है, तेरे लिए कुछ बनाया मैंने अपने हाथों से। अरे प्राची, यही तो है। क्या बना है? देखो देखो, ये देख, ये मैंने तेरे लिए अपने हाथों से बनाया, फेरू में पहनेगी ना तुझ पे बहुत अच्छा लगेगा। माँ ये आपने मेरे लिए? मतलब ये वाला कपड़ा बाहर से लाई हूँ, लेकिन ये जो सिलाई है और ये बॉर्डर है ना, ये मैंने बनाया तेरे लिए। तेरे पे ना बहुत प्यारा लगेगा, और जब जब मेरी याद आएगी ना तुझे, इसे ऐसे गले लगा लेना, ऐसे लगेगा तू मुझे गले लगा ले। नहीं माँ, मैं तो आपको एकदम टाइट करके गले लगा लूंगी। मुझे ले जाएगी अपने ससुराल, उल्टी रीत करेगी पागल। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती, मतलब हर बार लड़कियों को ही क्यों अपना घर बार छोड़कर जाना होता है? ऐसी बात नहीं है, लड़कियां घर छोड़ के नहीं जाती, बल्कि एक और घर में जाती है, उस घर की लक्ष्मी बनकर। उस घर को संवारती हैं, बढ़ाती हैं, उसका परिवार बनाती हैं, समाज को और बेहतर बनाती हैं। और तुझे पता है ये सारी खूबियां भगवान जी उन्हें जन्म से ही दे देते हैं। ओए यार, मुझे तो और प्राउड फील हो रहा है कि मैं लड़की हूँ। मुझे पता नहीं था मेरे अंदर इतनी खूबियां हैं। हाँ, लेकिन कुछ मामलों में एक्सेप्शंस भी होती हैं भाई। अच्छा जी, मतलब मैं एक्सेप्शन, मेरे अंदर खूबियां नहीं है क्या? सोच के बताऊंगी बाद में, है ना दिव्या? अरे मेरी बेटी क्या किसी से कम है? हाँ नहीं तो। अच्छा, मैं मतलब यार, जब मेरी तारीफ करने का टाइम आता है ना, तो सब लोग कंजूस हो जाते हैं। मुझे ना बात ही नहीं करनी, किसी से जा रही हूँ। क्या मैं नाराज होके जा रही हूँ? कोई रोक ही नहीं रहा है मुझे। हाँ दिख रहा है कि तू जा रही है, जा ना, बहुत काम है, जा। नहीं, मैं जाऊंगी ही नहीं। मुझे भी प्यार करो, मैं भी बेस्ट हूँ पूर्वी दी की तरह। अच्छा बाबा, तू पूर्वी से भी बेस्ट है, ठीक है? खुश? क्या ये मुझसे भी बेस्ट है? ये डम्बू दिया। ओए तू तो चली जाएगी शादी करके, ये है ना तेरी परछाई है, ये रहेगी मेरी, है ना? देखा, मुझे ऐवी मत समझना, मिनी पूर्वी हूँ मैं। नौटंकी। चलो चलो इसे अंदर रख दो, नहीं तो दाग लग जाएगा। हाँ अंदर रख दे जल्दी। ठीक है, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ, तेरी परछाई हूँ ना, तू जहाँ मैं वहाँ। हाँ तो फिर एक काम कर, तू मेरे साथ मेरे ससुराल भी चल। आशुतोष के यहाँ? ना बाबा ना, माफ करना, लेकिन अगर तू कोई और ससुराल पसंद कर ले तो मैं आने को रेडी हूँ। लपट खाएगी? नहीं, अभी भूख नहीं है। और तू ना मुझे इतना डांटा मत कर, वरना ससुराल जाके रोती बैठेगी कि मैंने अपनी प्यारी सी बहन को इतना डांटा। ए बातें बंद कर, चल अंदर लेके जा। उठ जाएगा? आराम से, आराम से, जल्दी आ। अरे इस लड़की से ना बस बातें करवा लो, बड़ी बड़ी बातें करती, काम कुछ नहीं करती। मैं दिखाती हूँ। वहाँ पे इस लड़की ने ना। नमस्ते बहन जी। अरे आइए आइए। अब ये लीजिए प्रसाद। प्रसाद? बताया था ना पूजा में गए थे। अरे हाँ, कैसी रही पूजा? पूजा तो बहुत अच्छी थी, पर माफ करना बहन जी, हमारे मोहल्ले के ना लोग कुछ अच्छे नहीं हैं। क्यों, क्या हो गया? अरे हमने बातें सुनी उनकी, ओ हो, इतनी बेकार बातें हम तो सोच ही नहीं सकते। जो मुंह में आ रहा था बस बके जा रहे थे, क्या क्या नहीं सोचते, क्या क्या बोला इन्होंने। किसने क्या कहा, किसके लिए कहा भाई? अरे पूर्वी के लिए। पूर्वी के लिए? हाँ, अब आप बताइए इसमें पूर्वी की क्या गलती है कि जसबीर उसके पीछे पड़ा है और जबरदस्ती उससे शादी कर रहा था। अब इसमें पूर्वी की क्या गलती है कि आरवी उसे बचाने आया? और इसमें पूर्वी की क्या गलती कि उसकी शादी हमारे आशु से हो रही है? बताइए आप क्या कहना चाह रही हैं? अरे हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, वो तो लोग कह रहे हैं कि एक अनार और 3 बीमार। मतलब पूर्वी एक और चाहने वाले 3। हमारा आशु भी उसी से शादी करना चाहता है, जसबीर भी पूर्वी से ही शादी करना चाहता है, आरवी भी। क्या बोल रही हैं आप? ये थोड़ा सोच के तो बोलिए ना।
अरे नहीं नहीं, हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, हम कब कह रहे हैं कि ये सच है। पर आप ही बताइए, लोगों का मुंह तो नहीं बंद कर सकते ना हम। अब जितने मुंह उतनी बातें। अरे एक ने तो यहाँ तक ही कह दिया कि बिना आग के धुआं थोड़ी उठता है। मतलब पूर्वी ने कुछ किया होगा तभी तो बकवास करते हैं, कुछ भी बोलते रहते। और आप वहाँ खड़ी थी ना, तो आपने सुन लिया सब। आपको उन्हें सुनाना चाहिए था ना। सुनाते, बिल्कुल सुनाते, पर खामखा बात बढ़ा के क्या फायदा था बताइए। वैसे आप हम पे गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अरे एक तो हम आपकी आंखें खोल रहे हैं, हमारी आंखें भी अभी खुली हैं। अरे हम तो बड़ा शान से सबको बोल रहे थे कि हमारे आशु की शादी पूर्वी से हो रही है। अरे लोगों ने तो उल्टा हमसे कह दिया कि लड़की का कैरेक्टर तो चेक कर लो। कौन है ये बदतमीज? किसने ऐसा कहा? मुझे बताओ, मैं उसे अभी ठीक करती हूँ। एक हो तो हम बताएं ना, पता नहीं किसने बोला था। और जवाब नहीं देंगे हम, हमें देर हो रही है, हम जा रहे हैं। अब बताइए, आपको देखना चाहिए। नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, हद हो गई है। तू शांत हो जा। क्या बोल रहे हैं ऐसे ये? छोड़ प्राची, लोगों का क्या है, ज्यादा मत सोचो। अच्छा, जितनी मुंह उतनी बातें। क्या है ऐसे क्या देख रही है? लो, अब मेरा देखना भी बंद कर दिया। पहले तो मेरा बोलना बंद कर दिया, अब मैं देख भी नहीं सकती। ये सही जबरदस्ती है। हाँ है, क्योंकि आजकल तू एक ही बात के पीछे पड़ी रहती है। एक ही बात के पीछे नहीं, एक ही बंदे की बात के पीछे पड़ी रहती हूँ। अरे तुम दोनों बातें कर रही हो कि लड़ाई कर रही हो? नहीं बूजी, नहीं, बिल्कुल लड़ाई नहीं कर रहे। लड़ने के लिए तो बोलना पड़ता है ना। मतलब बूजी बकवास करती रहती है, इसलिए मैंने इसका बोलना बंद किया, इसलिए ऐसे बोल रही है। मेरी प्यारी मॉम श्री, अब आप ही बताओ, मैं बकवास करती हूँ क्या? हाँ, तू तो कुछ भी बोलती है। ये मॉम श्री क्या होता है? मम्मा नहीं बोल सकती? आजकल का फैशन है मम्मा, मॉम श्री, कुछ भी। अच्छा पूर्वी, हाँ? ये ले कपड़े, ये मेरी प्यारी महारानी ने ना बाहर गिरा दिए थे, इसे संभाल के रख दे। अच्छा मॉम श्री, सॉरी, मतलब मम्मा, आपको पता है आज मॉल में क्या हुआ? चुप क्या? अरे क्या हुआ? क्या छुपा रही हो तुम दोनों मुझसे? हाँ नहीं बूजी, कुछ नहीं हुआ। आपको पता है ना कि हमारी दिया बातें बनाने में बड़ी चैंपियन है। बस कुछ नहीं हुआ, कुछ भी बकवास करिए। क्या हुआ मॉल में? दिया? क्या दिया? एक तो मेरा नाम दिया रख दिया, उससे अच्छा ज्योति रख देते। बस खुद के नाम दिव्या में से दिया हटा दिया और मेरा नाम दिया रख दिया। तू ना आजकल बहुत बकवास करने लगी है। दिव्या रख दिया, दिया हटा दिया, क्या बोलती रहती है? घुमा फिराती क्यों है? सीधा नहीं बता सकती? क्या हुआ मॉल में? नहीं बूजी, कुछ भी नहीं हुआ है सच में। बस मेरी शादी आशुतोष जैसे लड़के से कभी मत करवाना। क्या? अब तुझे उससे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है दी, तो क्वालिटी भी तो नहीं है ना। अब तू मेरी बहन है, ठीक है? तू इमेजिन कर, तो क्या करेगी उनके साथ? गणित की क्लासेस या फिर भूगोल और इतिहास का ज्ञान समझाएगी दुनिया का? ये तो फाइनल है कि मेरी शादी आशुतोष जैसे लड़के से। मैं तो बिल्कुल भी ना करवाऊं। आशुतोष जैसे लड़कों से तो मैं दहशत में रहती हूँ। है ना, मैं तो कहीं की नहीं रह सकती। मेरा मतलब रह ही नहीं सकती। अरे उसको देख के तो मैं गायब होने का मन करता है। मेरा मतलब इनविजिबल हो जाओ। मैं तो उसको एक सेकंड भी नहीं देख सकती और ये पूरी लाइफ उसके। ठीक है, कैंसिल कर देते हैं। हाँ दी, तू ठीक है ना? तुझे बुखार तो नहीं चढ़ गया ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन हम कैंसिल कर देते हैं। आई एम श्योर मुझे दूसरा कोई अच्छा लड़का मिल जाए। अरे दूसरा क्या, तुझे तो लाखों हजारों करोड़ों लड़के मिल जाएंगे दी। तू सही बोल रही है। चलो उन करोड़ों की बातें करते हैं, है ना? अब उन करोड़ों में से आधे तो हमारे दादू और पापा की उम्र के होंगे। अब बच्चे 50 लाख, तो उसमें से आधे शादीशुदा होंगे। अब बता कितने बच्चे दिया? तू ही बता दे। आधे बचे 1.5 लाख। उसमें से 1 लाख से ज्यादा लोगों से तो हम कभी मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि वो शायद जेल में होंगे। अब उसमें से बचे कुछ हजार, वो शायद शादी में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, शायद इगोइस्टिक होंगे कि उनको मुझसे शादी नहीं करनी। तो मेरी प्यारी छोटी बहन जो मिल रहा है, मुझे उससे शादी करने देना, है ना बूजी? हाँ, इसे चलेगा, पर मुझे नहीं चलेगा। ये करोड़ बड़ोड़ मरोड़ जो भी है, मुझे उस फेरों में नहीं पड़ना है। बस मुझे ना एक अच्छा सा लड़का चाहिए, समझी? देखना, मुझे तो बेस्ट मिलेगा। ये तो कुछ भी है, मेरी गलत शलत हिसाब लगाए जा रही है। देखना बहुत अच्छे मिलेंगे और अमीर भी। वो आरवी का भाई है ना युग, उसने आज मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बोला एक लड़की के सामने। क्या? हाँ, पर मैंने उसको अच्छे से सबक सिखाया, सीधा कर दिया मैंने उसको। आरवी वो जो बचाने आया था फाइट पे? हाँ, उसका भाई युग। तूने क्या सीधा कर दिया उसको? है इतना अच्छा लड़का है। अरे मुझे तो पसंद है, पता नहीं क्या क्या करती रहती है लड़की। क्या मम्मी, आपको कौन से एंगल से अच्छा लड़का लगता है? सड़ू एक नंबर का। पर तू सच बोल रही है? हाँ, तो मैं कभी झूठ बोलती भी नहीं।
पर तो कुछ भी बोलती है लड़की। अपना बना ले बस, अपना बना ले, अपना बना ले। चलो थक गए। फाइनली होम। ओह इसे रख यहाँ पे सब। हाँ यहाँ रख दे। हाँ बीजी, ओह आजा। आपका बस चलता तो और सही में। वाह वाह, क्या बात है। हेलो मॉम। पूरा शॉपिंग मॉल खरीदने गए थे क्या? अरे कहाँ, पूरा टाइम तो राज गायब ही रहा। हमने भी थोड़े बहुत कपड़े खरीद लिए। वैसे तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है। राज मॉल खरीद के दे दे, गिफ्ट कर दे मैंने। मैं शॉपिंग करती रहूंगी। अपने मॉल में शॉपिंग करो। शॉपिंग करने का मजा क्यों खराब करूं? तू गिफ्ट तो कर। आरवी बिल्कुल भी नहीं, प्लीज। बेटा कुछ भी बोले उससे पहले माँ ने कर दिया मना। कितना जबरदस्त छप्पर फाड़ आइडिया दिया है छोटी बहू ने। लेकिन देखो देखो देखो, बड़ी बहू को जेलस हो रही है, जेलस। अरे हंस दे ना, मजाक कर रही थी। चल जाने दे। जाने दे नहीं बीजी, आपके लिए मजाक है, लेकिन आप अपने पोते को तो अच्छी तरह जानती है ना। पता चला कि वो मॉल की डील करने के लिए बैठ गया, फिर क्या होगा? वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, खरीद के दे आपको मॉल, मेरे लिए तो अच्छा ही है। पूरा दिन बीजी मॉल में रहेंगी, शॉपिंग करेंगी, मैं मस्त घर पे, कोई रोक टोक नहीं। नाइस। हंस ली। हो गया मजाक? ये मजाक ही था ना? सच्ची में मजाक था। पर आपके पोते के लिए काम मजाक नहीं है। पता चला उसने सच्ची में मॉल खरीद लिया और फिर लग गया उसके पीछे। अब पता चला मॉल भी खरीद लिया उसने और उसे चलाने के लिए शिद्दत से लग भी गया काम पे। एक तो वैसे ही टाइम नहीं है इसके पास, फिर तो और भी बिजी हो जाएगा। ना परजाई जी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। आप ऐसा कैसे कह सकती है कि हमारे आरवी के पास फैमिली के लिए टाइम नहीं है? वो चाहे काम में कितना ही बिजी क्यों ना हो, घर में किसी को छींक भी आ जाए ना तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ जाता है हमारा आरवी। ऐसा है हमारा आरवी, नसीब से मिलता है ऐसा बेटा। सच में आरवी, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। तुम्हें पता है, मेरा तो खानदान और मेरे खानदान का खानदान भी सब इसी की बातें करते रहते हैं और लगे हाथ ये भी कहते हैं कि कहीं अपनी लड़की का हाथ तुम्हारे लिए, तुम कहो तो बात चलाऊं। हाय सच्ची? हाँ बीजी। दामिनी बता ना, कौन से रिश्ते आए? ओ हेलो, आप लोग तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे रिश्ते मुश्किल से मिल रहे हैं। आपको पता है भाई, ऑन एन एवरेज जब भी मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पे जाता है ना, 2 लड़कियों को तो मुझे हैंडल करना ही पड़ता है, क्योंकि भाई के लिए तो लड़की इज लाइक, वो क्या होती है, भाई को ना लड़की से कोई मतलब नहीं है ना? हाय रब्बा, अरे क्या हुआ नहीं, बेटी? लड़कियों से मतलब नहीं, मतलब क्या होता है उसका? लड़की नहीं? वेट मेरी नौटंकी दादी, ऐसा कुछ नहीं है। घर में लड़की आएगी बहू, ओके? टेंशन मत लो आप। देख, अब जुबान दी है तूने तो लड़की का नाम भी बता दे। बता। देखो यार, आप कहाँ की बात कहाँ लेके जाते हो? मैं अरे निकलता तो बोल देना फिर। बता भी दे। हाँ जवाब तो सेम है ना, जो लास्ट ईयर जवाब दिया था आज भी वही दे रहा हूँ, तो मैं अपने आप को रिपीट नहीं करना चाहता। योग, अब तुझे क्या बोलूं? क्यों, क्या हुआ? तूने जिक्सी को हॉट बोला ना? हॉट? हाँ बोला ना पापा। अब वो हॉट दिखती है तो हॉट ही बोलूंगा ना मैं। क्या बहुत सा बिग डील। तेरा दिमाग खराब हो गया है? लड़कियों से ऐसे बात करते हैं क्या? अरे भाई, मैंने उससे बात नहीं करी। तूने जिक्सी से बात नहीं करी, लेकिन उसके भाई से तो बात करी ना कि उसकी बहन कितनी हॉट है। तो ऐसे कौन करता है? अब आप सब लोग मेरे को ऐसे गन शॉट से मारोगे क्या? वो हॉट है यार, आप खुद जाके देख लो। शादी करा दो उससे। हाँ? पूछना भी मत, एक टांग पे ना शादी करने के लिए रेडी हो जाएगा। मैंने हाँ बोली? तू तो चुप है। हाँ? तू बिल्कुल चुप है। अरे कुछ काम कर, अपने पैरों पे खड़ा हो जा। तो डैड मैं करता तो हूँ काम। तू काम भी करता है या काम करने का शो ऑफ करता है? शो ऑफ करना भी बहुत हार्ड होता है, पता है आपको? देखा आरवी, देख रहा है ना तू? आरवी से समझा, लड़का ना हाथ से निकलता जा रहा है। आपके हाथ में इसलिए तो निकल रहा हूँ। क्या कह रहा है? थोड़ा जोर से बोलना, कुछ पूछा क्या रहा है? पापा अब आप शांत हो जाइए ना, बच्चा बड़ा हो गया है हमारा, ऐसे बात करेंगे आप उससे? बच्चा बड़ा ही तो नहीं हो रहा है, इसी का तो रोना है। आप फिर वही? फिर मतलब? अरे आपके लाड़ प्यार ने ना उसे बिगाड़ के रखा है। अब मॉम को, आप मॉम को कुछ मत बोलो यार प्लीज।
यार कि यार वार क्या है? हाँ, और तेरी लैंग्वेज को क्या हो गया? मैं तेरा यार वार नहीं हुआ, तेरा बाप हूँ। बाप मतलब डैड हूँ। वो छोड़, मुझे ये बता तेरे पापा कहाँ है? हाँ, मतलब मेरे वो, वेयर इज माय वो? हाँ? बीजी, वो विक्रांत के साथ बाहर गए हैं। मंदिर गए होंगे ना? क्रिकेट खेलने गए हैं दीदी। तो ठीक है, मेरे वो और तुम्हारे पापा को आने दो, वो खुद संभालेंगे युग को, वो बात करेंगे युग के साथ, ठीक है? हाँ, तुझे युग को कुछ भी नहीं बोलना है। अब मैं दादू से बात करूंगा। अच्छा ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं डांटूंगा। पर मुझे एक बात बताओ कि बाबूजी आने के बाद क्या ये सुधरेगा? हाँ, वो हाथ से निकलता जा रहा है। चाचू डोंट वरी, मैं इससे बात करता हूँ। युग, चल मेरे साथ, आजा। चल आजा 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 आजा। क्या बोल रहा था तू? हाँ? अरे भाई वो कौन है लड़की वहाँ? भी, अरे ऐसे क्या देख रहे भाई? वहाँ को जिलाएगा क्या? अच्छा नहीं बोलूंगा आज के बाद लड़की को, पक्का। बेटा, अपने आरबी को देखो, कितना समझदार है। उसके साथ कोई भी रहे सुधर ही जाएगा। कितनी मेहनत करता है, ऑफिस का काम करता है, पूरे ऑफिस को संभालता है, परिवार को संभालता है। हमारे परिवार की ना गर्दन इसने ऊंची की है। मेरा आरबी ना हीरा है, हीरा। आखिर पोता किसका है? मरहमी सा चांद है तू, दिल सा मैं अंधेरा, एक दूजे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा